नमस्कार दोस्तों, मैं सागर गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा था। इससे पहले मैं 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 141 तक करा चुका हूं। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ₹729,000 में एक भूखंड खरीद कर उस पर 1331,000 की लागत से मकान बनाया। 729,000 में एक भूखंड खरीदा और उस पर 1331,000 की लागत से एक मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा। दोस्तों, इसमें 10% वृद्धि करने के लिए कह रहा है, तो 100 तो था अपने आप का, कितना हो गया 110/100। और वर्ष हमें पता नहीं कि कितने वर्ष बाद, तो हम इसकी पावर चढ़ा देंगे n। इसी प्रकार इसमें 10% कमी करने के लिए कह रहा था। 100 तो है ही अपने आप में, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 90/100 की पावर n। आइए करते हैं, ये 0 से 0 कट गई, या इसे हम लिख सकते हैं 11/10 की पावर n बराबर में ये कितना है 1331। इसके नीचे ले जाएंगे इसे 72900 को, और इसे ले आएंगे इसके नीचे 90/, इसमें ये 0 से 0 कट गई, ये आ गया आपका 9/10 की पावर n। या इसे हम कर सकते हैं, ये 2 0 कैंसिल आउट होगी। 1331 को लिख सकते हैं हम 11 की क्यूब, 729 को लिख सकते हैं हम 9 की क्यूब। आइए दोस्तों, अब 11/10 की पावर भी n है, 9/10 की पावर भी n है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 11/10 बटे में 9/10 पूरे की पावर n बराबर है 11/9 की पावर 3। इस 10 से ये 10 कट गया, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। इसे लिख सकते हैं हम 11/9 की पावर n बराबर है ये 11/9 की पावर 3। जब आधार समान हो तो घात की तुलना कर देंगे, n बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है कि वर्ष आरंभ 2004 के आरंभ में एक तालाब में मेंढकों की संख्या 214 और 3 जीरो थी। कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो पूछ रहा है 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी है। तो कर देंगे 100 तो थी वो, 10% की वृद्धि 110/100 गुना 110/100 गुना 110/100। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 3 जीरो और बची है, उन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई। आपका आ जाएगा 214 गुना 11 गुना 11 गुना 11, या 214 11 की क्यूब होती है 1331। या जब हम इन दोनों की गुना करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 28 48 34। क्या आंसर आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है दोस्तों कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या है 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब है 1/8 है ना दोस्तों। यदि हम स्तंभ में 8 मान लें, स्तंभ में 8 लोग खड़े हैं, तो कतार में कितने हुए, एक अधिक कितने हुए 9। 8 तो था, ये ऊपर वाला होता है कमी या वृद्धि, कितना हुआ 9। तो पूछ रहा है इसमें प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। अब गुना करके देखते हैं कि 8 गुना 9 72 जो बच्चे दे रखे, क्योंकि आ रहा है 8 9 72। इसका मतलब ये है कि ये प्रूफ हो गया कि कतार में कितने बच्चे हैं 9 और स्तंभ में 8। यह आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, ये वर्ग होता है और इसकी जो है वर्ग की जो भुजा होती है ए, चारों भुजाएं समान होती है।
और क्षेत्रफल का मतलब है कि दो भुजाओं की गुना करना, और प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर रहा है, इसमें भी 10% और इसमें भी 10%। तो हमने एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि यदि वृद्धि कर रहा है, ये वृद्धि का साइन है, तो क्या करेंगे 10 प्लस के 10 और प्लस प्लस 10, ये प्लस 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 गुना 10 गुना 10 बटे 100। ये दो जीरो कैंसिल आउट होगी, 10 और 10 कितना हुआ 20 प्लस का 1, यह आ गया आपका 21% की वृद्धि। आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। देखिए दोस्तों, 2% दे रखे हैं, एक बार वृद्धि और एक बार कमी कह रहा है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना। वृद्धि का मतलब +10, कमी का मतलब -10, और प्लस माइनस माइनस, इसके सामने प्लस होता है, जिसके सामने कोई चिन्ह उसके सामने आता है प्लस। प्लस माइनस माइनस 10 गुना के 10 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, इस प्लस के 10 से माइनस का 10 कट गया, यहाँ आ गया आपका -1, और -100 करता है प्रतिशत कमी को। इसका मतलब ये हुआ कि 1% कमी। आंसर। नंबर 147 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 147 में, कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, जो वर्ग का जो क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब है दो भुजाओं की गुना, और प्रत्येक में 30% की वृद्धि, इसमें भी 30% वृद्धि और दूसरी में भी 30% वृद्धि। तो जब 2% दे रखे हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वृद्धि का मतलब प्लस के 30, फिर पुनः प्लस के 30, और प्लस 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 30 गुना 30 बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 30 और 30 कितना हुआ 60, प्लस 3 तिया 9, 60 9 हो गया 69%। 69% की वृद्धि। आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों, 2% दे रखे हैं, 40% और 30%, दोनों में वृद्धि करने की बात कर रहा है। प्लस के 40 प्लस का 30 और प्लस का 40 गुना 30 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 30 70, और 4 तिया 12, 70 और 12 हो गया 82% की वृद्धि। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखिए दोस्तों, एक बार वृद्धि कर रहा है 20% की वृद्धि, एक बार कह रहा है 20% की कमी। एक बार कमी, ये वृद्धि का साइन है, ये कमी का। एक बार वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वृद्धि का मतलब प्लस के 20, कमी का मतलब माइनस के 20, और प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 बटे 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, ये प्लस का 20 है, माइनस का 20, ये किससे ये कट गया, ये आपका आ गया माइनस के 2 गुना के 2, या इसे लिख सकते हैं माइनस के 4%। -100 कर रहा है कमी को, इसका मतलब ये हुआ 4% की कमी। ये आंसर हो गया आपका। चलो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मान लीजिए पहला जो क्षेत्रफल था वो 100 था, तो कितने की वृद्धि कर दी 60 की, कितना हो गया 160। अब 160 को पुनः 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 की कमी करेंगे, कितने पर करेंगे 160 पे, तो 60 बटे 160 गुना का 100। ये जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 300 बटे 8, या इसे हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 151 में कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो, वृत्त का भी क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। इसका मतलब ये है कि r गुना r 2 बार आ रहा है, और एक बार 50% की वृद्धि कर रहा है, तो दूसरी बार ही 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि दो त्रिज्याएं होगी। तो 2% आते ही हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। 50 प्लस के 50 और प्लस 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 50 गुना के 50 बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 50 और 50 कितना होगा 100, और 5 पंजे 25, 100 प्लस 25, या हम कह सकते हैं 125
प्रतिशत की वृद्धि। यह आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 152 में कह रहा है दोस्तों कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी। वही बात है दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इस बार क्या कह रहा है, ये 50% कमी करने के लिए है। ये कमी का साइन हो गया, तो दूसरी में भी 50% की कमी, 2% हो जाता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कमी का मतलब है माइनस, माइनस के 50, फिर पुनः माइनस के 50, माइनस माइनस प्लस 50 गुना 50/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस के 50 माइनस के 50 हो गया माइनस के 100, और ये प्लस के 5 पंजे 25, ये 25 हो गया दोस्तों। माइनस के 100 प्लस 25 आ गया माइनस के 75, और माइनस 100 कर रहा है कमी को, या हम कह सकते हैं 75% कमी। ये आपका आंसर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 153 में कह रहा है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। अब क्योंकि इसमें 3 छोटी छोटी गेंद हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे R1 मान लेंगे। 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 की क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 की क्यूब, और इन्हें पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई जिसकी त्रिज्या जो है हमने मान ली 4/3 पाई कैपिटल R की क्यूब। और 4/3 इस पूरे में से कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई, पाई भी कॉमन आ रहा है, ये अंदर रह गया R1 की क्यूब, R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब, और इसमें भी 4/3 पाई है, और कैपिटल R की क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कट गया। ये हो गया R1 की क्यूब, R2 की क्यूब और R3 की क्यूब, और बराबर है R3 की क्यूब। कह रहा है जब 3 छोटी छोटी गेंदों को पिघलाकर बड़ी गेंद बनाई गई तो इसमें क्या हुआ, इसकी 25% सामग्री नष्ट होगी। तो ये अपने आप का कितना रह गया, 75%। इसे लिख देंगे हम 75/100, क्योंकि प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। जब 25 खत्म होगी तो 75 रह गया। जब R1 की क्यूब करेंगे, R1 की क्यूब का मतलब है 1 की क्यूब, इसकी त्रिज्या 1 दे रखी है। R2 की दे रखी है 2, तो 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, और 75/100 को 25 से काट देंगे, 25 से 75, 25 चौका 100, गुना में लिख देंगे 3/4 बराबर है कैपिटल R की क्यूब। जब इसकी क्यूब करेंगे 1, 2 की क्यूब करेंगे 8, और 3 की क्यूब करेंगे आ गया आपका 27। यह गुना में आ गया 3/4 बराबर R की क्यूब। एक और 8 9, 9 और 27 हो गया आपके 36। 36 गुना के 3/4 बराबर है R की क्यूब। 4 से 36 को काट देंगे 9 बार, 9 तिया 27, 27 बराबर है R की क्यूब, या ये R बराबर हो गया 27 की क्यूब रूट, या R बराबर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 154 में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। मान ले जाए कुल मतों की जो संख्या है 100 है, और इस 100 में से एक उम्मीदवार को 30% मत पड़े, या 30% का 30 ही लिख लो, तो दूसरों कितने पड़े होंगे 70। और कह रहा है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 16,000 मतों से हार गया। ये वास्तव में कितने से हारा, जीतने वाले को 70 मिले विनर को, और लूजर को 30, तो ये कितने अंतर से हारा, हमारे हिसाब से हारा 40 के अंतर से। और क्वेश्चन में दे रखा है 16,000, 40 तो हो गया 16,000। पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी, 100 कितना। 100 निकालने के लिए 16,000 गुना का 100/40, ये जीरो से ये जीरो कट गई, 4 चौक 16, ये 2 जीरो ऐसे आ गई। ये आ गया आपका 4 1 2 3 4, 40,000 वोट। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध जो मत हैं
7500 का 20%। 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 75 गुना 2 करेंगे, आगे आपका 150 और 1 जीरो ये। इसका मतलब ये है कि 1500, तो वैध मत बचे हमारे 7500 में से 1500 माइनस कर देंगे 6000। और कह रहा है सवाल में कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। आइए दोस्तों, मानते हैं कि वैध मतों की संख्या 100 है। जब 100 में से एक को 55 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%, है ना। और जबकि हमारे पास दे रखा है 100 तो है 6000, कुल वैध मत कितने 6000, 100 तो हो गया 6000, तो 45 कितना, 45 निकालने के लिए 6000 गुना के 45 बटे 100। ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, ये जीरो ऐसे ही लिख देंगे। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 2700 मत आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 156 में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। 68 जो मत हैं वे अवैध घोषित करोगे, अवैध होंगे। आगे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। मान लिया जाए दोस्तों कि वैध मतों की जो संख्या है वो 100 है और 100 में से जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले, 52%, या 52 ही लिख लो क्योंकि 100 का 52% भी 52 ही होता है, 52। और हारने वालों को कितने मिले होंगे, जब 100 में से 52 जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 48। और कह रहा है कि जीतने वाला कुल 98 मतों से जीत गया और वास्तव में हमारे हिसाब से कितने जीतता है, 4 मतों से। तो 4 तो हो गया 98 दोस्तों, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 100 गुना 98 बटे 4, 4 से 100 को काट देंगे 25 बार, यह आपका आ जाएगा 25 गुना 98, 25 अठे 200, हासिल को 20, 25 रिंबा 225 और 20 आ गया आपका 245, यानी कि 2450। यह हो गया आपकी वैध मत। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जो सूची थी उसमें कुल कितने मत थे, जो कितने मत पड़े। सूची में जो मत पड़े 2450 तो पड़े वैध मत और 68 मत हो गए थे हमारे अवैध, प्लस 68 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर आ जाएगा 2518 मत। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 157 में कह रहा है दोस्तों कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत जो है 15200 है, यदि कुल मत 15200 हो तो 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अवैध मत निकाल लेंगे। अवैध जो मत है 15200 का 15%, 2 जीरो कैंसिल आउट कर दें। जब गुना करेंगे 15 दूनी 30, हासिल को 3, 15 पंजे 75 और 3 78, हासिल को 7, 15 एकम 15 और 7 22, 2200 मत, 2280 जो मत है वे अवैध घोषित होगी। तो वैध मत कितने बचे, वैध मत कुल थे 15200 मत। 15200 में से 2280 को जब माइनस करेंगे, जीरो है जीरो गई, 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ से हासिल ले लिया 11, 11 में से 2 गए 9, कितना बचा 4, 4 में से 2 गए 2 और 1, 12920 जो है ये वैध मत है। और कह रहा है सवाल में कि जीतने वाले को 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। आइए दोस्तों, मान ले जाए अगर टोटल मत जो है 100 है, 100 में से 55% जीतने वाले को मिल रहे विनर को, तो लूजर को कितने मिले 45%, है ना। और जबकि हमारे पास जो है टोटल मत कितने हैं वैध मत 12920 और ये हमने कितने माने 100, तो 100 तो हो गया 12920। तो कह रहा है हारने वाले को कितने मत मिले, तो 45 कितना, 45 निकालने के लिए 12920 गुना के 45 बटे 100। जब इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा आपका 5814 मत। देखिए